राधे राधे। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल संस्कृति वीडियोस में। पिछली वीडियोस में हमने श्रीमद् भगवत कथा का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय तक सुने थे। आज सुनेंगे तृतीय अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महादेव आदित्य इसे निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। हमने 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब जो इंद्रियों का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों की अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के इस विराट रूप को अंग प्रत्यंगों के ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सर्व सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैरों, जांघों, भुजाओं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों में से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, उनका अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंशेष देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार स्वर्ग में सनंदन, सनातन और सत्य कुमार, इन 4 ब्राह्मणों की रूप में अवतार ग्रहण किया। अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्ष नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और शाश्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश कथा, उसमें क्रमों के द्वारा किसी प्रकार कर्म बंधन से मुक्त मिलते ही इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया था। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वत्र संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धि के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्माण करने वाले साक्ष्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मणों के उपदेश किया। अनुसुया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलक एवं प्रहलाद आदि के ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वभावमुक्त नमंतरिक रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषि वेदव्य के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंस का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, सिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतीर्ण हुए। सनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों के दोहन किया था। इससे वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षुषुन नवनतर के अंत में वह सारी त्रिलोक के समुद्र में डूब रही थी। तब उन्होंने मर्त्य के रूप में
मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी की रूपी नौका पर बैठाकर अगले नवंतर के अधिपति व्यवत्सत मुनि को रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उसी समय 11वां अवतार ग्रहण करके कश्य रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुआ और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वीं बार अवतार में उन्होंने सरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने हाथ नाखूनों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाला जैसे चटाई बनाने वाले सिक्कों को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बाली को यज्ञ में गए थे। वे चाहते थे कि त्रिलोक के राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वीं बार परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों को द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय से शून्य कर दिया था। इसके बाद 14वीं बार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। इस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं के कार्य संपन्न करके इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतुबंधन, रावण आदि और वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वीं बार और 20वीं बार अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी भार उतारा। उसके बाद कलियुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्य की मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलियुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु जी नामक विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। सैनिक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकालते हैं, वैसे ही सप्तनिधि भगवान श्रीहरि की असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही हैं। जब लोग दैत्य के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में उनके रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक संकल्पता और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्रकृत स्वरूप ही चिन्मय भगवान को जो यह स्थूल जगत का रूप है, यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और घुसरापन भूल में होते हैं, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों के आकाश में और धूसरपनों के वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्माओं स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। यह स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाले हैं और ना दिखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर और आत्मा का आरोप था। प्रवेश होने से यह जीव कहलाता है और इसका बार बार जन्म होता है। अपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविघ्रास्य ही आत्माओं ने आरोपित है। यह व्यवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान में यह आरोप दूर हो जाता है।
उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। सत्य ज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपी परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उसी समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमाओं में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिसके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदय पर भगवान के अप्रकृत जन्म और कर्मों की सत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि जिनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है, भगवान की लीला अमोघ है। वो लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे हो रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों के ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अमजान मनुष्य जादूगर अथवा नाटक संकल्प और वचन से वे हुई कारनामों नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प के द्वारा, वेद वाणी के द्वारा भगवान को प्रकट किए हुए इन नाम और रूपों के तथा उनके लीलाओं के कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकते। चंद्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कई चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई थाह नहीं पा सकता और सारे जगत के निर्माता होने पर भी उनसे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप के अथवा उनकी लीला के रहस्य के वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरण का चिंतन करता रहता है। सनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न व्यथाओं से घिरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के सावन भागवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। इस समय वे परामर्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलियुग में जो लोग अज्ञानी रूपी अंधकार से अंध हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनका कृपापूर्ण अनुमति से इनका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यं साहित्यं प्रथमस्कन्धे नैमिषारण्योपाख्यान तृतीयाध्याये। राधे राधे।